अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज जोड़ों के दर्द के हवाले से बात करनी है कि जोड़ों के दर्द क्यों होते हैं, उसकी कितनी इक़साम हैं, उनके कितने असबाब हैं और उनका इलाज क्या है। तो जोड़ों का दर्द इस वक्त बहुत बड़ा मसला बन चुका है। उसकी वजह ये है कि मर्ज़ को समझा ही गलत गया है। यानी मुआलिज जो है वो असल कास और सबब से नाआशना नज़र आता है। सिर्फ पेन किलर अद्वियात देकर मर्ज़ को यहाँ दबाया जाता है, जिसकी वजह से मर्ज़ जो है वो ख़त्म होने के बजाय वो अंदर ही अंदर वो मर्ज़ बढ़ता रहता है और फैलता रहता है। और मरीज़ बेचारा वो गोलियां खा के भी सालों साल जो है वो उस मर्ज़ को लेकर और वो उसको भुगतता रहता है, क्योंकि उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता। तो वो पेन किलर अद्वियात खा के अपने आप को वो रिलीफ महसूस करता है कि चलो थोड़ी बहुत तो दर्द तो कम हो जाता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि ये मर्ज़ अंदर ही अंदर उसको खाया जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो नाज़रीन, आज मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि जोड़ों के दर्द की असल वजह क्या है। तो इससे पहले आपने कभी भी ये वजूहात जो है वो हकीकी वजूहात जो है वो आपने कभी भी नहीं जान पाए होंगे। आज इंशाल्लाह मैं वो आपको असबाब बता देता हूँ। तो नाज़रीन, इसकी जो इक़साम है वो 3 तरह की इक़साम है। अल्लाह ताला ने जो जोड़े बनाए हैं वो एक बलगमी रतूबात का उनके अंदर एक सिलसिला रखा है, जिससे जोड़ जो है वो ठीक तरह से काम करते हैं, वर्क करते हैं। जिस तरह आप किसी मशीनरी को आयल लगाते हैं, चिकनाहट लगाते हैं और इस तरह कोई ऐसी चीज़ें उसको चिकनाहट लगाएं ताकि वो वर्क करें, ताकि वो जो है ना वो सही तरीके से मशीनरी उसमें काम करे। तो इस वजह से इस तरह से अल्लाह ताला ने भी जो है वो अंदर जोड़ों के अंदर एक बलगमी रतूबात का सिलसिला रखा है, जिसको करने से इंसान जो है वो वर्क करता है, तो फिर वो जोड़ उसके ठीक तरह से काम करते हैं। तो होता यह है कि या तो बलगमी रतूबात वो जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं, लिमिट से क्रॉस कर जाती हैं, तब भी जोड़ों में दर्द हो जाता है। या वो रतूबात होती तो हैं लेकिन वो खुश्क हो जाती हैं, तो वो भी तब भी जो है ना वो जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। या तीसरा जो है ना वो किस्म ये होता है कि वो बलगमी रतूबात जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, होती ही नहीं है। तो 3 ये किस इक़साम होती हैं, तो उस वजह से जोड़ों का दर्द होता है। अब जब दर्द जो है ना इक़साम जो है ना वो 3 तरह की हुई, तो उनका इलाज भी एक तर्ज पर नहीं किया जा सकता। मसलन एक मरीज़ का दर्द जो है वो इस वजह से है कि जिस्म उसका ठंडा है, बलगमी रतूबात ज़्यादा है, तो आप उसको ठंडी किस्म की अद्वियात देंगे तो वो मरेगा या बचेगा। इस तरह अगर एक मरीज़ के अंदर पहले ही बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी की वजह से सोजिश है, उमास है और उसी वजह से उसकी बलगमी रतूबात कम हो चुकी हैं, तो आप उसको मज़ीद गर्म दवाई देंगे तो वो उसको नुकसान ही होगा। तो इस तरह आप तशख़ीस करें कि असल वजह क्या है जोड़ों के दर्द की, किस वजह से जोड़ों का दर्द हो रहा है। तो आप उस वजह को, कास को समझ के आप इलाज करेंगे तो कभी भी आपका इलाज जो है वो ख़ता नहीं जाएगा, नाकाम नहीं होगा। इंशाल्लाह आप उसमें 100% कामयाब होंगे, यकीनी बात है। तो नाज़रीन, जोड़ों के दर्द की जो इक़साम है उसमें एक किस्म होती है आसाबी सोजिश। आसाबी सोजिश क्या होती है कि जब जिस्म के अंदर बलगम कसरत से पैदा होता है, अलकली कसरत से पैदा होती है, जिस्म के अंदर ठंड की वो ज़्यादती हो जाती है, तो वहाँ पर आसाबी सोजिश पैदा होती है, बलगम रतूबात के अंदर वो बढ़ जाती हैं, तो उस वजह से जिस्म ठंडा होने की वजह से वहाँ पर वो बलगम जम जाता है, तो उस वजह से वहाँ पर दर्द होने लगता है। तो ये दर्द अक्सर आराम करने से, एक जगह बैठने से होता है। जब वो वर्क करता है तो फिर वहाँ पर दर्द महसूस उसको कम होता है। तो इसमें आपने जो अलामात देखनी है, उसमें अलामात आप देखेंगे कि पेशाब उसका सफ़ेद होगा और बार बार आएगा, ज़्यादा आएगा, पानी की तरह बिल्कुल। मैदा जो है उसका ख़राब होगा, भूख कम लगेगी, ब्लड प्रेशर उसका लो होगा, दिल डूबेगा,
और दिल की कमज़ोरी होगी। तो ये अलामात होती हैं पहले नंबर के आसाबी सोजिश वाली जो है मरीज़ के अंदर। दूसरा मरीज़ जो होता है वो उज़लाती सोजिश का मरीज़ होता है, यानी बलगमी रतूबात होती तो हैं लेकिन वहाँ पर वो खुश्क हो जाती हैं। एक किस्म की वो खुश्की का वो मरीज़ होता है। उसमें दर्द जो है वो तब होता है जब वो चलता फिरता है, घूमता है, हरकत करता है, तो वहाँ पर उसको दर्द ज़्यादा महसूस होने लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि दिल की तेज़ी होती है, कब्ज़ होती है, गैस होती है, तबखीर मैदा होता है, इस तरह की अलामात पाई जाती हैं। तीसरी जो किस्म होती है वो होती है गुद्दी सोजिश की। उसमें क्या होता है कि बलगमी रतूबात जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, उसमें रतूबात की शदीद कमी हो जाती है, तो उसमें पेशाब जो है वो कम हो जाता है, जलन के साथ आता है, ब्लड प्रेशर उसका हाई रहता है, गुस्सा उसको ज़्यादा आता है, चेहरे पे, जोड़ों पे, जिस्म पे सोजिश और अमास आ जाती है। तो इस तरह की वो अलामात पाई जाती हैं। तो ये 3 किस्म की अक़साम हैं जिसकी वजह से और ये 3 किस्म की अक़साम और 3 किस्म के ये असबाब हैं जिनकी वजह से जोड़ों का दर्द होने लगता है। तो अब इनका मैं आपके सामने इलाज बताऊंगा कि इसका दुरुस्त इलाज क्या है। आसाबी सोजिश का इलाज ये कि आप पहले आप उसकी तमाम तर सर्द चीज़ें जो है, ठंडी चीज़ें, उसकी आप वो खुराक बंद कर दें, जिसमें दूध है, दलिया है, सिवियाँ हैं, कस्टर्ड है, कद्दू है, तूरी है, भिंडी है, पेठा है, गाजर है, शलजम है, केला है, तरबूज है, खरबूजा, इस तरह की तमाम चीज़ें बंद कर दें, क्योंकि इस तरह की चीज़ें वो बलगम पैदा करती हैं, जिस्म के अंदर ठंड पैदा करती हैं जो पहले ही मौजूद हैं। तो इस तरह की अगर वो चीज़ें खाएगा तो बलगम की कसरत पैदा होगी और जिस्म के अंदर वो ठंड ज़्यादा पैदा होगी, बलगम फिर मज़ीद ज़्यादा पैदा होगा और उस वजह से फिर तकलीफ भी ज़्यादा होगी। तो उसमें आपने तुर्श चीज़ें देनी है, खट्टी चीज़ें देनी है, खुश्क चीज़ें देनी है, ताकि वो बलगम जो है वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए, ताकि फिर वो बलगम जो है वो अपने काम करना शुरू कर दे। उसमें आपने क्या करनी है, दही, लस्सी, अचार, आलू, मटर, गोभी, बैंगन, पकोड़े, फ्रूट चाट, दही भल्ले, बड़ा गोश्त, करेला, मछली वगैरह, ये चीज़ें आपने उनको कसरत से खिलानी है। लौंग और दालचीनी का कावा नींबू मिला कर पीना है। उसमें क्या करना है, लौंग 2 अदद और दालचीनी का 1 टुकड़ा इंच का ये डालना और थोड़े से चंद कतरे आपने नींबू मिलाकर सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आपने मरीज को पिलाना है। दूसरा आपने उसको नुस्खा बना के देना है हब्बे साबिर वाला नुस्खा। उसमें क्या क्या है, हंजल है, राई है, गंधक, आंवला सार है। हंजल में से आपने बीज निकाल देने हैं और बाकी को सफूक बना के 500 mg के कैप्सूल भर लेने हैं। सुबह, दोपहर, शाम 1-1 कैप्सूल आपने मरीज को खिलाना है। चंद दिनों के अंदर इंशाल्लाह उसकी आसाबी सोजिश खत्म हो जाएगी, जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा, दिल की कमजोरी दूर हो जाएगी और तमाम तर जो जिस्म के अंदर ठंड वाली अलामात हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। दूसरा उज़लाती सोजिश होती है। उसमें क्या होता है, उज़लाती सोजिश के अंदर जो मैंने आपको अलामात बताएं, उसमें आपने जो तुर्श और खट्टी चीज़ें हैं, खुश्क चीज़ें वो बंद करनी है, जिसमें दही, लस्सी, अचार, आलू, मटर, गोभी, बैंगन, पकोड़े और फ्रूट चाट, दही भल्ले, बड़ा गोश्त, करेला, मछली, ये तमाम चीज़ें बंद कर दें। देसी मुर्गी, खजूर, शहद, पपीता, आम, देसी घी, साग, मसूर दाल, अदरक, लहसुन वगैरह, ये चीज़ें आपने खिलानी। और इसके साथ आपने मसूर, सना मक्की और पुदीना का कावा बनाना है, ठीक है, मीठा डाल के। दूसरा आपने इसमें आपने रोगन, तारपीन और तिलों के तेल से मालिश करनी है, ठीक है। और उसके अलावा आपने एक नुस्खा बनाना है 5 मुलय्यन वाला। सुंठ, नौशादर, काली मिर्च 1-1 तोला, सना मक्की आपने इसमें 3 तोला मिलाना है। 500 mg के कैप्सूल बना लें और सुबह, दोपहर, शाम मरीज को देते जाएं। इंशाल्लाह इसका उज़लाती सोजिश जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तीसरी जो है वो गुद्दी सोजिश, उसका इलाज क्या है, उसमें आपने नुस्खा देना है हल्दी, सौंफ, मुलट्ठी, ज़ीरा, इलायची, इन तमाम चीज़ों को आपने हम वज़न पीस लेना है। 500 mg के कैप्सूल बना लेना है और सुबह, दोपहर, शाम 1-1 कैप्सूल देते जाएं। उसके अलावा आपने जो है वो ज़ीरा, सौंफ, इलायची, इसका कावा बना के मरीज को पिलाना है। अल्लाह के फजल करम से इसके अलावा कोई भी जोड़ों का दर्द नहीं होता, इनसे बाहर कोई जोड़ों का दर्द नहीं होता, इन्हीं में से जोड़ों के दर्द होते हैं। आप इंशाल्लाह उसको समझ के इलाज करेंगे, अल्लाह के फजल से कामयाबी यकीनी है, 100% है। तो नाज़रीन,
ये बहुत मेहनत से आपके लिए मैंने वीडियो बनाई है, आपका हक बनता है इसको आप लाइक करें, वीडियो को आगे शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को आप प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें।